मेरे बच्चों, मैं तुम्हारी काली माता अब तुम्हारे बदलने का समय आ चुका है। जिसने तुम्हें अपने जीवन में रुलाया है उन सभी को तो माफ कर दो, क्योंकि यदि तुम उनको माफ नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर भी गुस्से की ज्वाला हमेशा बढ़ती रहेगी, जो इस समय तुम्हारे अंदर है और वह केवल तुम्हें नुकसान देगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर की कुछ क्रोध को शांत करके उन सभी को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत किया है। जब तुम किसी को माफ कर देते हो तो उसे तुम्हारे अंदर उस व्यक्ति के प्रति ना तो कोई प्रेम रहता है और ना ही कोई गलती रहती है। तुम बिल्कुल शांत हो जाते हो। यही चीज तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मेरे बच्चों, तुम यदि खुद को शांत नहीं करोगे तो तुम सदा अशांत मन से परेशान रहोगे और दूसरों के बारे में सोच कर अपने कीमती समय को बर्बाद करोगे। तुम जानते हो कि अभी तुम्हारा कोई साथ ना दे तभी तुम्हें स्वयं वह सारे कार्य करने होते हैं जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं, लेकिन तुम लोगों का सहारा ढूंढ कर उनके आदी हो जाते हो। यह याद रखो, दूसरा कब पलट जाए इसका कोई भरोसा नहीं होता। इसलिए तुम किसी के भरोसे पर मत बैठो। जीवन में कोई व्यक्ति कभी भी अपने वादे से पलट सकता है। इसलिए तुम अपने आप को इतना तैयार रखो कि तुम्हें किसी की जरूरत ना पड़े। कभी कभी हमारे जीवन में हम जिस पर सबसे अधिक भरोसा करते हैं वह समय आने पर भरोसा तोड़ देता है और तब हमें समझ आता है कि संसार में कोई किसी का नहीं है। सब अपने मतलब के लिए रिश्ता बनाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, तुम पहले ही अपने आप को इतना मजबूत करो कि तुम्हें दूसरों का सहारा कभी ना लेना पड़े। मेरे बच्चे, तुम्हें शांत रहना सीखना होगा, क्योंकि शांति ऐसी चीज है जो तुम्हारे दुश्मन को अंदर से पूरा तोड़कर रख देती है। जो इंसान शांत रहते हैं वह कभी किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बातों से प्रभावित होते हैं वह कभी खुश नहीं रह सकते। और उसका सबसे बड़ा कारण है उनके मन में शांति ना होना। इसलिए अपने अंदर शांति को पैदा करो जो तुम्हें सदा दूसरे व्यक्ति से अलग बनाएगी। अपने जीवन में हमेशा मुस्कान बनाए रखना। तुम्हारे चेहरे पर छोटी सी हंसी दूसरे लोगों का दिल तोड़ सकती है। और यह वह लोग होते हैं जो तुमसे बहुत नफरत करते हैं। ऐसे लोगों को अपने चेहरे की छोटी सी हंसी से ही तुम हरा सकते हो। जीवन में परेशानियां तो आती जाती रहती हैं, लेकिन जो इंसान हमेशा मुस्कुराता रहता है वह कभी पीछे नहीं हटता। इंसान की मुस्कुराहट ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। यदि तुम अपने जीवन में कुछ भी चीज ठान लो तो वह पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यह कड़वी सच्चाई है, किसी भी चीज करने के बाद जो मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है वही तुम्हें सफलता दिलाती है। मेरे बच्चों, संसार में कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव न हो। हर चीज संभव है, बस तुम्हें जरूरत है तो जिन चीजों को कोई नहीं करता। समय चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, यदि तुम्हारा स्वयं पर नियंत्रण है तो खराब समय में भी तुम अच्छे समय को ला सकते हो। यह केवल तुम्हारे मन की शक्ति और तुम्हारी आत्मशक्ति से ही संभव है। आत्मशक्ति से बड़ा संसार में कुछ भी नहीं है। जो इंसान मुस्कुराता है वह दुख में भी सुख का आनंद लेता है। इसलिए अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लेकर आओ और अपने दिल को समझाओ कि अब जो तुम कार्य करोगे उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और यह तुम्हें अपने मन को समझाना होगा। जब तुम्हारा मन तुम्हारी चीजों को समझने लगेगा तो तुम्हारे जीवन की काया स्वयं पलटने लगेगी। यदि तुम दिन रात केवल अपने मन में यह सोचते रहते हो वह सब मिलेगा जो तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे मन का वहम है, क्योंकि तुम्हारे मन में केवल सोचने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्वयं पर पूर्ण विश्वास होना कि मैं अब जिस कार्य को करने जा रहा हूँ
उस कार्य में सफलता मुझे जरूर मिलेगी। जब तुम्हारा यह विश्वास तुम्हारे मन में आएगा तो तुम जो भी कार्य करने की इच्छा होगी तो वह अपने आप ही पूर्ण हो जाएगा। मैं तुम्हें यह बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यह वह शक्ति है जो यदि कोई भी मनुष्य करेगा तो उसे यह पूरा ब्रह्मांड सारी चीजें प्रदान करेगा जो वह पाना चाहता है। किंतु व्यक्ति के मन में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है और मुझे अब वह चीजें प्राप्त हो रही हैं जो मैं पाना चाहता हूँ। इसके बाद तुम्हें एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य करना है, वह तुम्हारी सोच पर नियंत्रण। तुम जो दिन भर दूसरे व्यक्तियों के बारे में सोचते रहते हो वह तुम्हारे जीवन को आगे नहीं बढ़ने देता और तुम अपना पूरा दिन केवल व्यर्थ की बातों को सोचकर ही खराब कर देते हो। यह जीवन एक संघर्ष है जहाँ हम रोज कुछ न कुछ पाने के लिए मेहनत करते हैं, परंतु यदि हम हंसते हुए मेहनत करें तो हमारा यह जीवन किसी वरदान से कम नहीं है और यह वरदान तुम्हें ईश्वर द्वारा प्रदान हुआ है। अब तुम इस वरदान को अगर दूसरों के बारे में सोचकर खराब करोगे तो तुम अपने छोटे से जीवन में केवल दुख और तकलीफ में जीकर आसानी से एक दिन चले जाओगे। तुम जब भी मुझे याद करते हो तो उसके पीछे तुम हमेशा यह सोचते हो कि तुम्हारी पुकार सुनकर मैं तुम्हें उसका समाधान उसी समय प्रदान कर दूं। किंतु मेरे बच्चों, मैं तुम्हें तुम्हारे पुकार से पहले ही चेतावनी दे देती हूँ, परंतु तुम अनजाने में मेरी चेतावनी को अनदेखा कर देते हो, जिसका फल आज तुम्हें मिल रहा है। यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा, कोई शिक्षा हो या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रही तो निश्चित ही तुम्हारा परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज्यादा लगातार परिश्रम करना होगा। शांत मन से उस चीज को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उस पर सोचना अत्यंत आवश्यक है। अभी भी देर नहीं हुई है, संभल जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम नादानी में सारी गलतियाँ करते हो, परंतु उन गलतियों को करने से तुम्हें कुछ चीजों में सबक लेना चाहिए। तुम उस गलती को बार बार दोहराओ। तुम्हारी ऐसी गलती करने से तुम जहाँ तक पहुँचना चाहते हो वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदा अपने प्यारे बच्चों के साथ है। मेरे बच्चों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, चाहे जीवन में कैसा भी मोड़ आए, लेकिन तुम्हें अपना आत्मविश्वास नहीं कम करना है। हर खुशी के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा सदा कल्याण हो। मैं काली माँ तुम्हारे जीवन को बदलने आई हूँ। कैसे हो मेरे प्रिय बच्चों? तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन के सभी अंधकार मैं दूर कर दूंगी। तुम्हारा जीवन बहुत सुनहरा है, किंतु तुम स्वयं को नहीं पहचान पा रहे हो। तुम जो कर सकते हो वह कोई और नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आई हूँ ताकि तुम उस रास्ते पर चलकर अपने आप को कामयाब बना सको। समय बड़ा बलवान होता है, कब किसके जीवन में कैसे समय आता खुद भी नहीं जानता है। इसलिए कभी भी तुम अपने आप पर घमंड नहीं करना। तुम्हारे मुख्य जीवा बहुत ही चंचल होती है, इसलिए सोच समझकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मुंह से निकलने वाला एक शब्द कभी भी वापस नहीं आ सकता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोचो कि तुम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, क्योंकि शब्दों का मनुष्य के जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। बुरे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति को अंदर तक तोड़ देता है, और अच्छे शब्द का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन के सभी कार्य ऊर्जावान तरीके से करता है। मेरे बच्चों, जिन शब्दों से किसी की जिंदगी में बदलाव आए, ऐसे
ऐसे शब्दों का प्रयोग करो। तुम अपने जीवन में हर इंसान की सेवा करना और किसी से उम्मीद मत रखना, क्योंकि सेवा की सही कीमत ईश्वर देते हैं, इंसान नहीं। अगर तुम अच्छे कर्म करते जाओ, तुम्हारे जीवन में कभी बाधा नहीं आएगी और कभी भी जल्दबाजी में कार्य मत करना। हमेशा तैयारी और संयम बनाकर कार्य करना। सोच समझकर शांत मन से किए गए निर्णय हमेशा तुम्हारे जीवन में खुशियां प्रदान करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, सच्चाई की राह पर चलो। सफलता खुद ही तुम्हारे कदमों में होगी। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए उनका मन ही एक दिन शत्रु के समान कार्य करता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में किसी के लिए बुरा मत सोचो, बुरा मत बोलो। जो इस धरती पर आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना होता है, लेकिन जाने से पहले तुम कैसे कर्म करते हो ये तुम पर निर्भर करता है। इसलिए तुम अच्छे कर्म करो, क्योंकि अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हें अच्छी बातों के लिए याद किया जाएगा। मैंने हर इंसान को उसके तरीके से जीने की छूट दी है, जैसे वह जीना चाहे वैसे ही, और अंत में सबका हिसाब उसे देना होता है। इसलिए मेरे बच्चों, किसी को दुख देकर तुम सुखी नहीं रह सकते। जीवन में आज नहीं तो कल तुम्हें उसका हिसाब देना ही होता है। इसलिए अपने आप को गलत कार्य करने से बचाओ। आजकल की दुनिया में लोग बस केवल स्वार्थ के लिए जीते हैं और स्वार्थ के लिए ही दूसरों को हानि पहुंचाते हैं। ऐसे कलयुग में तुम केवल स्वयं पर विश्वास रखो। यदि तुम्हारी हिम्मत टूटने लगे तो तुम अपनी आंखों को बंद करके अपने उस लक्ष्य को याद करो जो तुमने देखा है और जहां से तुमने शुरुआत की थी। उस दिन को याद करके तुम स्वयं ही आगे बढ़ने लगोगे। जिस प्रकार संसार में लगातार भारी परिवर्तन हो रहा है और गलत दिशा में कोशिश करने से मार्ग प्राप्त नहीं होता, मेरे बच्चों, सही मार्ग तब प्राप्त होगा जब तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा दृष्टि बनी रहेगी। जब तुम उन कार्यों को करते हो जिन कार्यों से तुम्हारे भाग्य में ऊंचाइयां प्राप्त करना लिखा जाता है, नियम के अनुसार ही तुम्हें जो भी पूजा करनी है वह करो और मेरी बातों पर पूर्ण विश्वास रखो। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें जिताएगा। जो मांगना है मुझसे और मेरे सामने तुम जो चाहे बोल सकते हो। तुम्हारी माता कभी भी अपने सच्चे भक्तों की मुराद को आज अस्वीकार नहीं करती। वह हमेशा सच्चे भक्तों की पुकार सुनती है और समय रहते ही तुम्हारी सारी इच्छा को पूर्ण भी करती है। परंतु हर चीज का एक निश्चित समय होता है। तुम थोड़ा सब्र करो मेरे बच्चों। मैं समय रहते ही तुम्हारी उस मुराद को पूरा कर दूंगी। बस तुम अपना विश्वास बनाए रखना। जो लोग आपकी तारीफ करके आपकी बहुत बढ़ाई करते हैं, वही लोग आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा देते हैं। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से दूर रहो। आजकल के लोग सच को सुनना पसंद नहीं करते, उन्हें झूठ ही सच लगता है। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि झूठ कभी फलता नहीं है। आपको चाहे कितनी मुश्किलें आए, लेकिन सच्चाई के रास्ते पर ही आपको चलना है। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं अपने धाम वापस जा रही हूँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर सत्य के मार्ग पर चलोगे तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करोगे। सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।